सर क्या नाम है आपका? विवेक पटेल। एक्शन साहब ये बताएं, ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? किस मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कि कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे मेन है कि पूर्वांचल को निजीकरण हाथों में देना चाह रही गवर्नमेंट, और जबकि वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छे से कोरोना काल में अच्छे से हमारे कर्मचारियों ने सब काम किया है, 24 घंटा सप्लाई दी है। कितने हमारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, 800 के आसपास पॉजिटिव हो गए, और सभी लोगों ने अपने घर परिवार को त्याग करके विद्युत आपूर्ति बहाल की और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। इस बीच में सरकार को क्या मंशा आ गई कि उसको प्राइवेट करने की सोच रही है। क्या वजह है जो सरकार निजी हाथों में बिजली दे रही है? क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे तो मेन मंशा है कि प्राइवेट कंपनियों को कुछ लोगों के हाथों में प्रोवाइड करना है, उनको लाभ पहुंचाना है। मेन यही मुद्दा है। तो जब ये आपकी बिजली समस्या जो है ये अगर निजी हाथों में चली जाएगी, जो इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका क्या होगा? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि लोग जो है रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, घर परिवार वाले क्या करेंगे। इसी के लिए हम लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। एक्शन साहब ये बताएं, ये धरना प्रदर्शन आप लोग कब तक का रहेगा और ये कब समाप्त होगा? हम लोगों का धरना प्रदर्शन आखिरी सांसों तक चलेगा। जब तक जान है तब तक जो है हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर आपकी एक्शन साहब मांग नहीं पूरी हुई तो आगे आप क्या करेंगे? किन किन अधिकारियों के पास जाएंगे और क्या करेंगे आप? अभी तो हम लोग सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, सभी लोगों को हमने ज्ञापन दिया है और उसके माध्यम से अपनी बातों को हमने मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया है। अब आगे का जो दिशा निर्देश उच्च कार्यकारिणी द्वारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जिन अधिकारियों को आपने ज्ञापन दिया है उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की बातें जो है मुख्यमंत्री जी को सामने रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट करेंगे। कठिन था, लेकिन फिर भी अब जो इच्छा एकदम से प्राइवेट को ही दे देना है वो इसकी बहुत ही दिक्कत है, कम है। और ये हम लोगों के लिए तो जो दिक्कत है ही है, और लेकिन आम जन के लिए ये बहुत ही कठिन समय आने वाला, इसलिए आने वाला है कि अब ये बात तो समझ नहीं आती। जैसे अभी एक तरफ सरकार या डीसी जब होती है, चेयरमैन साहब या हमारे ऊर्जा मंत्री जी, क्षमता बढ़ाइए ट्रांसफार्मर की, और देखिए बैलेंसिंग कराइए ट्रांसफार्मर की, ज़्यादा ट्रांसफार्मर न जले। लेकिन अभी तो हम लोग करा रहे हैं, वसूली हो रही है चाहे नहीं हो रही, करा है।
लेकिन कल को प्राइवेट आदमी जहाँ से वसूली नहीं हो रही होगी, जिस गांव से नहीं हो रही होगी, जिस क्षेत्र से नहीं हो रही होगी, क्या फेज बैलेंसिंग कराने जाएगी या क्षमता बढ़ाने जाएगी? वो तो जाके सीधे कहेगी भाई इस गांव से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ का ट्रांसफार्मर हटा के अपने यहाँ जो कुछ बनाया होगा वहाँ जमा करवा देगा। तो इसलिए सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो पड़ेगा वो आम आदमी को पड़ेगा। आम